हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 123 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा ज़ॉम्बी जो क्रैक के दूसरी साइड पे बैठ के पूरे शो का मजा ले रहा था। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी खाते हुए वांग जिगाई से कहता है, सच में इस फाइट को देखने में काफी ज्यादा मजा आया। वांग जिगाई, अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे तुम डीजे हो और प्लेलिस्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ पूरे के पूरे शो को। और हम देखते ज़ॉम्बी के साइड में एक बंदा बैठा होता है, मतलब प्रोपुदा बैठा होता है, जो देखकर ज़ॉम्बी प्रोपुदा से कहता है, तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो, इतना भी ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। बहुत समय बाद हम यहाँ पे मिल रहे हैं इस तरह से, तो तुम्हें यहाँ पे इतने ज्यादा फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं। जरा बताओ तुम यहाँ पे क्या देखना चाहते हो। और यहाँ पे हम लोग ब्रदर्स है ना, तो यहाँ पे तुम्हें इतने ज्यादा फॉर्मल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं जब प्रोपदा होता है वो वहाँ पे हंस रहा होता है और मनीमन कहता है, डैम ये काफी ज्यादा बुरा फंसाना है यहाँ पे। सच में ज़ॉम्बी इस बार भी चीजों को सरपास कर दिया, वो इस बार भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उस जेल के अंदर जब वांग जिगाई आया था और जब वो वहां से चला गया, तब ज़ॉम्बी सडनली वहाँ पर अपीयर हो गया था और मुझे उस जगह से लेके आया था। उसके बाद ऑब्जर्वेशन डेस्क के लेके वांग जिगाई के मेंटल स्ट्राइक होने तक वो हर जगह मुझे कैरी करता गया, मुझे हर एक फाइट में वो शामिल करता गया। और जब ज़ॉम्बी ये सब कर रहा था तब कोई भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया था उसके पोजीशन कहाँ पे था। अगर मुझे यहाँ पे पहले से ही पता होता हम दोनों के बीच में ताकत का गैप काफी ज्यादा है, तो फिर मैं वही जेल के अंदर लॉक्ड रहता, कभी भी बाहर आने की कोशिश नहीं करता। तभी अपने ज़ॉम्बी प्रोफेसर से कहता है, वायदा बे प्रोफेसर, आखिर तुम लोगों ने इस गेम वर्ल्ड को कैसे ढूंढा। सच में ये जो जगह है, ये जो गेम है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। जो फ्रैगमेंट्स है वो नहीं, बल्कि लॉगिंग फॉर्म्स और जो दूसरी जो सिविलाइजेशन है वो सारे के सारे काफी ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पे। और इस एंगल से देखने पर ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है ना। और रही बात गिल्ड्स की, तो मुझे यहाँ पे टाइम निकाल के उन सभी गिल्ड में विजिट करना होगा। सच में ये काफी ज्यादा ग्रेट है। दूसरे लोगों की जिंदगी में यहाँ पे प्लान करना चेकिंग आउट का, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और सही मायनों में यही असली जिंदगी है। ज़ॉम्बी ये सब कह रहा होता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं वांग जिगाई का जो ज़ॉम्बी वेरिएंट होता है, मतलब वांग जिगाई सीधा अपने ज़ॉम्बी के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है, तुम हर वक्त यहाँ पे छुपे थे है ना। सच में तुमने मेरे साथ ही यहाँ पे गेम खेल दिया, और यही वो तरीका है कि तुम दूसरे सिविलाइजेशन को और बर्बाद होते हुए यहाँ पे बैठ के देखते हो है ना। तभी अपना ज़ॉम्बी खुद की ओर इशारा करते हुए वांग जिगाई से कहता है, क्या मैं। जो सुनकर वांग जिगाई अपने ज़ॉम्बी से कहता है, तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है ना, ये काफी ज्यादा बुरा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो इमोर्टल मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन है वो 1000 सालों से ज्यादा ज़ॉम्बीज टाइट्स के साथ फाइट करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर अनगिनत काउंटलेस मास्टर यहाँ पे हार चुके हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज के साथ एट द एंड फाइट नहीं कर पाए, जिसके चलते वहाँ पे टोटली डिस्ट्रक्शन मच गया। और जो फ्यूरी सिविलाइजेशन है, उन लोगों का सोचना था कि जो उन लोगों का जो जीन्स है, उन लोगों का जो सिविलाइजेशन है, वो एनिमल्स के ऊपर ज़ॉम्बी का जो इन्फेक्शन है वो करने पर वो पास डाउन होगा। इसलिए उन लोगों ने उन सारे जानवर के ऊपर एवोल्यूशन फैक्टर्स के द्वारा वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, जिसके चलते ये हुआ कि जो एनिमल्स है वो वहाँ पे अपने विजडम को गेन कर लिया और वो अभी के टाइम पे इंसानों के बराबर हो गए। लेकिन ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं, ये सारे के सारे चीजें पानी में जाया गया। ज़ॉम्बीज की वजह से उनके जितने भी सिविलाइजेशन थे, उनके जितने भी टेक्स थे, वो सारे के सारे धूल में बदल गए। और यहाँ तक जो एम्पायर सिविलाइजेशन है, यहाँ तक स्पेस में भी वो लोग वहां से बच के नहीं जा पाए, वो सभी अपने किस्मत के द्वारा वाइप आउट हो गए एक एक करके, जिसके कारण तुम हो। और अभी मैंने उन सारी सिविलाइजेशन का जो फ्रैगमेंट्स है, उन सभी को मैंने यहाँ पे फ्यूज किया है। एक आखिरी चीज, एक आखिरी होप, जिसके अंदर काफी सारे अनगिनत खोए हुए सोल्स है। और अभी के टाइम पे वो सारे के सारे इस गेम में है, जो अभी एक वेपन बन चुका है जो तुम्हारे अगेंस्ट यूज होगा। कहते ही हम देखते जो वांग जिगाई होता है वो गेम फ्रैगमेंट को वहाँ पे बाहर निकाल लेता है, जो देखकर अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो बड़े कैजुअली और हंसते हुए वांग जिगाई से कहता है, रुको रुको, तुम जिस सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो, मैंने अभी तक उन लोगों को देखा ही नहीं कभी। अगर यहाँ पे कामिनो सिविलाइजेशन की बात हो रहा है जिसके साथ वॉर स्टार्ट हुआ, तो ये तुम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे। और वैसे भी उस टाइम मैं सभी को वहाँ पे रिजेक्ट कर रहा था, और उसके बाद जाके मैंने अपने खुद के दिल को वहाँ पे क्रश कर दिया था। सो यहाँ पे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि पुराने चीजों को, पुराने जो गट्स है वहाँ पे होल्ड करके रखने की, और मेरे अगेंस्ट पुराने जो चीजें हैं उन सभी को यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे चीजें अभी ठीक हो चुका है। जो सुनकर जो वांग जिगाई होता है वो कुछ देर के लिए खामोश होता है और वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हें अभी यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज होते हुए वांग जिगाई से कहता है, हे रुको रुको, प्रोपोता भी यहाँ पर है, अगर तुम्हें फाइट करना है तो फिर जो लोकेशन है उसको पहले चेंज करो। जो सुनकर जो प्रोपोता होता है वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। जो सुनकर ज़ॉम्बी उससे थम्स अप दिखाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं जो वांग जिगाई होता है वो बड़ी तेजी के साथ आके अपने ज़ॉम्बी का जो सर होता है उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है,
यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। कहती ही वो अपने जॉम्बी को सीधा दूर धक्का दे देता है और वो जॉम्बी से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं अपना जॉम्बी जो बड़ी तेजी के साथ मतलब एक दूसरी डायमेंशन की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी जॉम्बी के सामने अपना वॉन्गजिका अपीयर हो जाता है और वो अपने हाथ से अपने जॉम्बी के ऊपर वही अपना स्विंग वाला अटैक करता है। और हम देखते हैं अपना जॉम्बी के साथ भी वही इफेक्ट होता है, मतलब वो किसी और डायमेंशन में खींचने लगता है। और वॉन्गजिका उसे कहता है सच में तुम्हें अभी याद नहीं है, जैसा कि यहाँ पे फिक्स है, जैसा कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है तो फिर यहाँ पे तुम होगे जो यहाँ पे भीख मांगोगे। आज कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या होता है, मैं आज तुम्हें मार ही दूंगा। कहते हुए वॉन्गजिका वहाँ पे अपने हाथ को रोटेट करता है, जिस वजह से हम देखते हैं अपने जॉम्बी के आसपास उसका जो पावर होता है, वॉन्गजिका का पावर, वो वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। और हम देखते हैं अपने जॉम्बी को कवर कर लेता है और अपने जॉम्बी कहता है वॉन्गजिका से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या हो रहा है, जबकि तुम चाहते हो मुझे यहाँ पे मारना, तो फिर ऐसा लगता है समय आ चुका है चीजों को यहाँ पर क्लियर करने का। जॉम्बी की ये बात सुनकर वॉन्गजिका वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शॉक्ड होता है और हम देखते हैं उसका जो मतलब पावर होता है उसके बीच में से अपना जॉम्बी अपना हाथ बाहर निकलता है, जो देखकर वॉन्गजिका काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या। तभी हम देखते हैं अपना जॉम्बी भी अपना जो पावर होता है मतलब हाथ को स्विंग करता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो वॉन्गजिका होता है उसके हाथ में भी उसी का पावर अप्लाई हो जाता है, जो देखकर वॉन्गजिका काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये फोर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं अपना जॉम्बी वहाँ पे अपना सिक्स फॉर्म को एक्टिव कर लेता है और कहता है अभी टाइम आ चुका है चीजों के बारे में जानने का। और वॉन्गजिका इस जॉम्बी का सिक्स फॉर्म को देखकर कहता है फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो। और अपना जॉम्बी वॉन्गजिका से कहता है चलो यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें हर एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। तभी वॉन्गजिका अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करके सीधा अगले पल अपने जॉम्बी के सामने अपेयर हो जाता है और अपने जॉम्बी को एक मुक्का मारते हुए उसे कहता है यहाँ पे मुझे हराओ फिर बात करना है यहाँ पे तुम। कहती है वो अपने जॉम्बी के ऊपर एक पंच मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे रोशनी का एक बहुत बड़ा स्पार्क क्रिएट होता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी तेज मात्रा में शॉक वेव निकलता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है और जो पुरपुता होता है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं नीचे हमें आलिया को दिखाया जाता है और हम देखते हैं जो क्राउड होता है वो ऊपर स्पाइट को देखकर कहता है आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये किसी नए तरह का डंजन है। नहीं, अगर यहाँ पे एक और फाइट होता है तो फिर ये डंजन भी यहाँ पे टूट जाएगा, ये जो प्लेस है यह भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी जो आलिया होती है वो मनीमन कहती है फाइनली ज़ॉम्बी का जो सिक्स फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है। तभी हमें यहाँ पे अर्थ सिविलाइजेशन के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी आसमान की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं आसमान पे बहुत ही बड़े बड़े शॉक वेव निकल रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो इंसान होता है वो अपने डेली लाइफ वहाँ पे जी रहे होते हैं, कुछ वहाँ पे ब्रश कर रहे होते हैं, कुछ वहाँ पे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है अरे देखो वहाँ पे नया डंजन ओपन हुआ है और ये शॉक वेव कैसा था, आखिर इसके पीछे कौन है, जरूर इसके पीछे वही होगा। तभी एक बंदा कहता है छोड़ो ये सब, ये इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी एक बंदा कहता है आफ्टर ऑल हमने यहाँ पे अपने हार्ड वर्क की वजह से यहाँ पे फाइनली कुछ जगह को ले लिया अर्थ सिविलाइजेशन के लिए, ताकि यहाँ पे हम अच्छे से रह सके। तो दूसरे डंजन्स के ओपन होने के बारे में चिंता छोड़ दो, यहाँ पे बस अपने लाइफ को कंटिन्यू करो जैसे तैसे करके, हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी हमें वहाँ पे ब्लड क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लड क्वीन ये सब सुनते हुए कहती है उन सभी का कहने का क्या मतलब कि उन सभी ने यहाँ पे हार्ड वर्क किया इस जगह के लिए। हाँ, क्या इन लोगों को पता भी है इनके लिए कौन यहाँ पे फाइट कर रहा था? यहाँ पे क्लियरली सभी को पता है, यहाँ पर बस हम लोग ही फाइट कर रहे थे जगह को एक्वायर करने के लिए। जो सुनकर उसका जो चमचा होता है, उसका जो बटलर होता है, उसे कहता है योर मैजेस्टी आपको ये सब सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑर्डिनरी लोग हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम एक कमाल के फाइट को देखने वाले हैं। तो अपना रियल जो ज़ॉम्बी है और वॉन्गजिका का जो ज़ॉम्बी वेरिएंट होता है, उन दोनों के बीच में अगले एपिसोड में फाइट होगा। तो अगर आपको मिस नहीं करना तो चैनल के साथ बने रहना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।